99% लोग स्टॉक मार्केट से रिटर्न क्यों नहीं निकाल पाते हैं? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि उनको स्टॉक लेना तो आता है कि हम स्टॉक को डीमैट अकाउंट में कैसे ला सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसकी रिसर्च कैसे करनी है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसमें मैंने यही बताया है कि आपको कैसे 6 स्टेप को फ़ॉलो करके आप रिसर्च को कर सकते हैं। लेकिन उस पे चलने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम स्टॉक कैसे खरीदते हैं। मान लीजिए किसी ने ट्विटर पे पोस्ट डाला कि रिलायंस कल 5% बढ़ जाएगा, तो हमने देखा अरे ये पोस्ट आ गया किसी फेमस पर्सन का, रिलायंस 5% बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं उसके कहने पर स्टॉक को ले लेते हैं। लेकिन जब 2-3 महीने बाद हमारा पैसा डाउन आ जाता है, हम उस स्टॉक को घबरा कर बेच देते हैं। लेकिन उसमें फिर हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है, अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है और इसमें पैसा डूब जाता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे तो स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं बोलोगे, क्योंकि जो प्रोसेस मैंने बताई है ये प्रोफेशनल द्वारा फ़ॉलो की जाती है और एक्चुअल में ये इसी प्रोसेस से पैसा बनता है। मैं आपको एक क्लियर बात बोल देता हूँ कि अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक की रिसर्च करने में रुचि नहीं है या आपको आता नहीं है, तो मैं आपको कंसीडर करूँगा कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट है। आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, धीरे-धीरे नॉलेज गेन कीजिए, अब इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ आइए। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ कि कैसे हमें रिसर्च करनी है। स्टेप 1 में हम करेंगे स्टॉक की स्क्रीनिंग। इसकी स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, तो हम 5000 कंपनियों का तो लाइव डेटा नहीं निकाल सकते कि कौन सी कंपनी कैसी है। तो उसके लिए हम क्या एक फ़िल्टर लगाएँगे, ये फ़िल्टर रहेगा इसमें, ये देखेंगे कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है? तो सबसे बड़ा फ़िल्टर रहेगा हमारा, जिस भी कंपनी को हमें देखना है, उसमें हम लगाएँगे एक फ़िल्टर, सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, प्रॉफ़िट है, वो कंसिस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? उसका सीजीआर निकालेंगे 5 साल का, तो ये देखेंगे सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, प्रॉफ़िट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और तीसरा हम देखेंगे कि डेट कंट्रोल में है या नहीं। ऐसा जब हम स्क्रीनिंग लगाएँगे ना, तो हमें करीब 50 से 60 कंपनियाँ निकल के आ जाएँगी हमारे पास में, है ना? जो अच्छी कंपनी होंगी, वो निकल के आ जाएँगी। ये एक बायोडाटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे मैट्रिमोनियल साइट पे हम शादी करने के लिए देखते हैं, पहले हम बायोडाटा ही तो लेते हैं लड़के का, सीधे शादी करने लग जाते हैं। मान लीजिए ये एक बायोडाटा निकल आएगा, उसके बाद में हम आगे तैयारी करेंगे कि हमें कैसे शादी करनी है। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे, अभी हमने स्क्रीनिंग कर ली, 50 कंपनियाँ या 40 कंपनियाँ, 10 कंपनियाँ हमने निकाल ली। उसके बाद में अगले स्टेप में देखते जाएँगे हम कि कैसे हमें उस कंपनी को फाइनल करना है। मान लीजिए आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, कंपनियों का बायोडाटा आपको मिल गया। स्टेप 2 में आपको देखना है कि कंपनी बिज़नेस करती कैसे है। तो उसको पता निकालने के लिए हमने ये 5 पॉइंट लिए हैं। इन्हें आप धीरे-धीरे देखिए। पहला पॉइंट है, कंपनी जो है, जो आपने शॉर्ट लिस्ट की है, पैसा कैसे कमाती है? उसके कस्टमर कौन है? बी टू सी है या बी टू बी है? तीसरा पॉइंट है, मैनेजमेंट का रिकॉर्ड क्या है? वो आपको चेक करना है। फिर उसका इंडस्ट्री में नंबर कौन-सा है? फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है या सबसे लास्ट में है? जैसे बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी फर्स्ट पे है, पेंट के सेक्टर में एशियन पेंट पहले नंबर पे है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ अपने-अपने सेक्टर में पहले नंबर पे हैं। उसी तरीके से आपको देखना है, इंडस्ट्री में उसका नंबर कौन-सा है। फिर लास्ट में आपको देखना है कि कंपनी का मोट क्या है। मोट ये होता है कि उस कंपनी की ऐसी क्या खासियत है, जो उसको बाकी कंपनियों से अलग बनाए रखी है अपनी इंडस्ट्री में। तो ये पॉइंट 5 आपको देखने हैं, तभी आपको बिज़नेस समझ में आएगा। स्टेप 3 में आता है अपना फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है। यार मुझे कंपनी के नंबर समझ में नहीं आते, मुझे बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता। तो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सीए नहीं बनना है। आपको ये ध्यान रखना है रूल ऑफ 3 का। रूल ऑफ 3 क्या कहता है? इसमें आपको देखना है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, रूल ऑफ 3 के अकॉर्डिंग। दूसरा आपको देखना है कंपनी का आरओई और आरओसीई सही है या नहीं है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है उसका डेट एंड कैश फ्लो सही है या नहीं, मतलब उसका कैश फ्लो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो डेट है वो कंट्रोल में है या नहीं। आपको इन्हीं 3 चीज़ों को देखना है रूल ऑफ 3 के अकॉर्डिंग, जिससे आपको फाइनेंशियल पूरी समझ में आ जाएँगे। अगर आपको रिपोर्ट नहीं पढ़नी है फाइनेंशियल की, तो ये 3 चीज़ें देखिए, रेवेन्यू देखिए उसका, आरओई, आरओसी देखिए, डेट कंट्रोल देखिए और कैश फ्लो देखिए। अगर कंपनी में ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो आप उस कंपनी को आगे कंसीडर कर सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेड फ्लैग हैं, वो उसको आपको ध्यान रखना है। तो रेड फ्लैग क्या है कि रेड फ्लैग सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग ये है कि जो प्रमोटर है उस कंपनी का, उसने अपने शेयर को कहीं गवर्नमेंट के पास में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास में प्लेस तो नहीं कर रखा है। प्लेस मतलब गिरवी तो नहीं रख रखा उनको और वहाँ से पैसा उठा लिया हो। अगर उसने 50% से ज़्यादा अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं, तो आपको उसको टाटा बाय-बाय बोल देना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कंपनी में ऑडिट टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो ऑडिट ही नहीं कर रहे हो। तो अगर ऑडिट नहीं हो रहा है उस कंपनी का, तो उसको भी आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ये कुछ रेड फ्लैग थे। आइए चलते हैं अब अगले स्टेप में। पिछले स्टेप में हमने देखा कि हम कंपनी के फाइनेंशियल कैसे चेक करते हैं। वो तो हो गई पास्ट की बात है। लेकिन जो पैसा फ्यूचर में पैसा बनता है, वो पैसा बनाता है मैनेजमेंट। तो आपको ये देखना है कि वो मैनेजमेंट है, वो सही है या नहीं? या उन्होंने पिछली पास्ट कंपनियों को कुछ घोटाला वगैरह तो नहीं कर रखा? अगर ऐसा कर रखा है, तो आपको रुक जाना है। अगर उन्होंने घोटाला भी नहीं किया और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो प्रॉमिस जो करती है, मान लीजिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले साल हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या 2 सालों में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या सिर्फ़ बातें ही कर रहे हैं? अगर वो कोई भी नया काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ प्रॉमिस करते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कंपनियों से भी दूर रहना है। समझ आया? तो आपको मैनेजमेंट का रिकॉर्ड देखना है, मैनेजमेंट का रिकॉर्ड क्लीन है या नहीं और जो प्रोमिसेस वो कर रहे हैं वो डिलीवर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो आपको रुक जाना है। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप 5 में हम कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे। मान लीजिए आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर ली, लेकिन क्या हुआ कि आपने अच्छी कंपनी को महँगे दाम पे खरीद लिया, तो वो आपको आगे जाकर इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी जितना ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया होगा। तो आपको वैल्यूएशन सही वैल्यूएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, उस कंपनी को उसके पीर से कंपैरिज़न करो। पीर से जब आप कंपैरिज़न करोगे, तो आपको सही प्राइस निकल के आएगा। अच्छा स्टॉक कभी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो अच्छा जब होता है, जब सही स्टॉक हो, सही प्राइस में मिले, तब वो एक अच्छा स्टॉक कहा जाता है। जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाई करें, तो उसको राइट प्राइस पे बाई करें। ऐसा नहीं ओवर वैल्यूड बाई कर लें, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आए, तो आपका पोर्टफोलियो कभी रिकवर ही ना कर पाए। तो आपको अच्छी कंपनी को अच्छी प्राइस पे लेना है, तभी आप एक फेयर वैल्यू निकाल पाएँगे। अगर आप फेयर वैल्यू नहीं निकाल पाएँगे, मार एवरेज इन्वेस्टर को बीट ही नहीं कर पाएँगे। तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो आपका सवाल होगा कि भाई तो मैं क्या करूँ? क्या मैं पूरी ज़िंदगी उस फेयर प्राइस का वेट करता रहूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फेयर प्राइस का वेट नहीं करना है, आपको इन चीज़ों का वेट करना है। मान लीजिए मार्केट में कोई टेम्परेरी बैड न्यूज़ आती है, जिससे मार्केट गिर जाती है, डीसीए आता है या सेक्टर में रोटेशन आता है, तो आपको इन चीज़ों का वेट करना है। आपको मार्केट करेक्शन का वेट करना है। जैसे ही मार्केट नीचे आती है, मान लीजिए कोई शेयर ₹100 का है, वो आपने फाइनल कर लिया कि मुझे यही शेयर लेना है। वो ₹100 से 80 पे आ जाता है, आप बाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख का लेना है, तो आप 20,000 का बाई करिए या 30,000 का बाई करिए। थोड़ी देर एक अगले महीने फिर वेट करिए। मान लीजिए वो 80 से 85 का हो सकता है, तो आप तब आप ले सकते हैं या वो 80 से 75 पे भी आ सकता है। लेकिन आपने उसका पीछे से पूरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख सकता है, उसके फाइनेंशियल मजबूत हैं, कंपनी का मोट भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको मार्केट के करेक्शन होने का वेट करना है। जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है, करेक्शन तो आता ही आता है, कभी 3 महीने पे आता है, कभी हर महीने आ जाता है, कभी 6 महीने पे आता है, कभी साल में आता है, लेकिन करेक्शन तो मार्केट में आता रहता है। तो आपको करेक्शन का वेट करना है। जैसे ही करेक्शन आपको दिखे हाँ, मार्केट अभी डाउन आई है, अभी आप उसमें पैसे लगाइए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया, वो 3 महीने बाद 25% गिर जाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉक मैंने लिया क्यों था? तो इसी के लिए स्टेप में मैंने बताया है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे करना है? आप कंपनी के मान लीजिए फाइनेंशियल चेक करिए, उसका मोड चेक करिए और उनको नोट्स पे शॉर्ट में लें चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरा बायोडाटा उसका लिख सकते हैं। जब आपने ये सारा कुछ लिख लिया, तो आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये कंपनी में मैंने लिया है। अब मान लीजिए आपने ले ली, आज ले ली, 3 महीने बाद वो नीचे आ गई 25%। पूरे मार्केट में हल्ला मचा हुआ है कि ये कंपनी 25% गिर गई है, इसको सेल कर देना चाहिए। लेकिन जब आपने नोट्स देखे, तो आप घबराएँगे नहीं और आपको लगेगा कि ये कंपनी का सारा कुछ सही है। अभी ये टेम्परेरी न्यूज़ की वजह से कंपनी का शेयर नीचे आया है, आगे जाके ऊपर चला जाएगा। तो जो इमोशन के साथ में आप डिसीज़न लेते थे पहले, वो इमोशन का काम खत्म हो जाएगा। आप फैक्ट पर डिसीज़न लेंगे। इसलिए आपको नोट्स बनाकर चलना है। जब आपके पास नोट्स होंगे,
तो आपके पास क्लैरिटी रहेगी। लेकिन जब आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप पैनिक में सेल करेंगे, जिससे आपका लॉस हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से हम इस पूरे गेम को समझ लेते हैं, कि ये कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक को स्क्रीन करना है, जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से। उसके बाद में उसके बिज़नेस को चेक करना है, कि बिज़नेस क्या करती है, कैसे-कैसे कमाती है, कंपनी का मोट क्या है। फिर उसके बाद में आपको उसके नंबर चेक करने हैं, पिछले 5 सालों के। तो लगभग मैक्सिमम आपको मिनिमम चेक ही चेक करने हैं, 5 साल का तो आपको उसको बायोडाटा निकालना ही निकालना है, कि पिछले 5 साल में कंपनी का CAGR, सेल्स, डेट कंट्रोल ये है या नहीं है, ठीक है। नंबर्स निकालने के बाद में आपको उसका मैनेजमेंट देखना है, कि उसके मैनेजमेंट का रिकॉर्ड कैसा है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, उसकी आपको वैल्यूएशन पता करनी है, फेयर वैल्यू पे लें। मान लीजिए अभी 100 रुपये का स्टॉक है, आपको लग रहा है कि ये 100 का है, लेकिन आपको उसको करेक्ट मार्केट करेक्शन होने पर 80 रुपये का या 75 रुपये का लेना है। क्योंकि अगर मार्केट में 20% या 30% भी गिरावट आती है, तो आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। ये सारा कुछ करने के बाद में आपको नोट्स ज़रूरी बनाने हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारा जब आप कर लेंगे, तो जब आपके पास नोट्स होंगे, तो कोई भी कंपनी अगर नीचे आएगी, तो आप पैनिक में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास नोट्स हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाएँगे ना, तो कोई भी स्टॉक का वैल्यूएशन आप 15 से 20 मिनट में निकाल सकते हैं। शुरुआत में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जब आप करेंगे, तो आपका इससे एक चीज़ और होगी, जो लॉस होने के चांसेस हैं ना, वो 90% नीचे आ जाएँगे। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि स्क्रीन कैसे करना है, बिज़नेस कैसे निकालना है, नंबर्स को कैसे चेक करना है, मैनेजमेंट का रिकॉर्ड कैसे करना है, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई वीडियो आती रहती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किन 5 गलतियों के कारण स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। तो बने रहिए इस चैनल पर और देखते रहिए कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो मेरा टारगेट है 2026 में 100 के सब्सक्राइबर का, जो आप लोग ही कंप्लीट करा सकते हैं। तो आपके एक सब्सक्राइब से मेरे जो टारगेट है, मैं उसके नज़दीक पहुंच जाऊंगा। तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे इंगेजमेंट आए चैनल पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बातें ये मौसम गली